स्वागत है आप लोगों का। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज आप देख पा रहे होंगे निफ्टी 50 में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। जहां निफ्टी में अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही थी, जहां ये निफ्टी लगभग 22,300 के लेवल पर टच कर रहा था, उसके बाद सिर्फ इसमें अचानक से गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट कितनी रह सकती है ये तो कहना मुश्किल है। आप देख पा रहे हैं कंटिन्यू 3-4 सेशन से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा संभल के काम करना होगा, और इक्विटी में काम कर रहे हो तो आप अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को आप चुनिए जो यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दे सके। आज हम बात करने वाले हैं बर्गर पेंट्स के बारे में। आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे बर्गर पेंट्स। तो जहाँ इसमें बर्गर पेंट्स में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर आज की बात करें तो आज भी लगभग 2.5% गिरता हुआ दिख रहा है। अगर एक महीने से कंपेयर करें तो एक महीने में लगभग 6% गिर चुका है ये स्टॉक। अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में लगभग 10% ये स्टॉक गिर चुका है। जहां अभी वार वाली सिचुएशन बनी हुई है, वहां पर कहीं ना कहीं बर्गर पेंट्स में और हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि वार जब होगा तो वहां पर क्रूड ऑयल की दाम बढ़ेगी। जब क्रूड ऑयल की जो रेट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इसकी जो मार्जिन है वो घटेगी। क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं इसके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। जो भी हमारे पेंट्स वगैरह है, एशियन पेंट्स हो गया, इंडिगो हो गया, बर्गर पेंट्स हो गया, तो क्रूड ऑयल की ही रॉ मटेरियल को यहाँ पे ये यूज किया जाता है। जब क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात इसकी जो है रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो रॉ मटेरियल की जब कॉस्टिंग बढ़ेगी तो इसकी कहीं ना कहीं प्रॉफिट और मार्जिन में कमी हमें देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बर्गर पेंट्स में या फिर जो भी पेंट सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, उसमें गिरावट हमें देखने को मिलेगी। जो भी इसके क्वार्टर के नतीजे आएंगे उसमें कहीं ना कहीं हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगी। जैसे मैं बता रहा हूँ, क्रूड ऑयल की अगर रेट बढ़ेगी तो जो इसका क्रूड ऑयल जो इसका रॉ मटेरियल काम करता है इसमें भी प्राइस बढ़ेगी। तो प्राइस बढ़ेगी तो इसका जो कॉस्ट कटिंग है वहां से इसे कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपके पास बर्गर पेंट्स की होल्डिंग पड़ी हुई है तो थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा। क्वार्टर के नतीजे पे आप नजर रखिएगा। मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, थोड़ा चार्ट पे चल के इसे एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बर्गर पेंट्स में टेक्निकल की, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने टेक्निकल लगा रखा है। जो भी इंडिकेटर है हमारे, वो यहाँ पे इंडिकेशन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेल का दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 17 ऐसे इंडिकेटर जो कि स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन दे रहे हैं। एक ऐसे इंडिकेटर है जो कि बाय का इंडिकेशन दे रहे हैं। 8 न्यूट्रल पे हैं। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो 14 मूविंग एवरेज के ऐसे इंडिकेटर जो है कहीं ना कहीं सेल का इंडिकेशन दे रहे हैं। एक इंडिकेटर जो है वहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है, और 0 इंडिकेटर यहाँ पर बाय पर दिख रहा है। यानी कि ये स्टॉक जो है 200 डे के नीचे भी ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है, 50 डे के भी नीचे है, 10 डे के भी नीचे है, और 20 डे के भी नीचे है। यानी कि जितने भी डे की मूविंग एवरेज है सबकी ये नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए भी अगर काम करना चाह रहे हैं, अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, मैं सिंपली अवॉइड करने की बात करूंगा फ्रेश एंट्री के लिए। मगर बेटर हम लोग जानेंगे चार्ट पे चल के। अभी फिलहाल हम लोग इंडिकेटर की मदद से देख लेते हैं टेक्निकल इंडिकेटर हमारा यहाँ पर क्या इंडिकेशन शो कर रहा है। मैं अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करूँ तो वहाँ पर भी सेल का इंडिकेशन नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर सिंपल मूविंग एवरेज की बात करूँ तो वहाँ पर भी सेल का इंडिकेशन दिखता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हो 200 डे की बात करूँ, 100 डे की बात करूँ, 50 डेज की, 30 डेज की, 20 डेज की, जितने भी मूविंग हमारे इंडिकेटर है सब यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल का इंडिकेशन दिखा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इचिमोकु बेस लाइन की तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर साथ ही साथ मैं बात करूँ ऑसिलेटर की, तो ऑसिलेटर का भी इंडिकेशन यहाँ पर सेल का नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इस इंडिकेटर का टाइम फ्रेम को थोड़ा चेंज करूं तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में मैं लगा के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेल कहीं नजर आता हुआ दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अगर इस इंडिकेटर को मैं 1 मंथ में भी आपको लगा के दिखाने की कोशिश करूं तो 1 मंथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं सिर्फ सेल का इंडिकेटर दिखता हुआ नजर आ रहा है। 1 डे और 1 वीक के टाइम फ्रेम में ये स्ट्रॉन्ग सेल दिखाता हुआ नजर आ रहा था, और 1 मंथ में यहाँ पर सिर्फ सेल का इंडिकेशन नजर आता हुआ दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो सेल की बात करें तो 11 ऐसे इंडिकेटर जो सेल का इंडिकेशन दे रहे हैं, 5 ऐसे इंडिकेटर यहाँ पर बाय का इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं तो 50 डेज के जो मूविंग एवरेज है वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिखा रहे हैं बाय के, और सिंपल मूविंग एवरेज की बात करूं 100 डेज की तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिखा रहे हैं यहाँ पर बाय के लिए। बट सिंपली मैं अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की बात करूंगा, क्योंकि अभी जहां आप देख पा रहे हैं वार का टेंशन बना हुआ है। अब बाजार में भी आप देख पा रहे हैं बहुत सारी वॉलेटिलिटी नजर आती हुई दिख रही है। जहां बाजार में सुबह में हमें तेजी देखने को मिली थी, फिर अचानक से बाजार में कहीं ना कहीं डिप्स देखने को मिली है। अगर मैं यहाँ पर फोरकास्ट की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 21 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है, जिसमें से 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया गया है, यानी कि 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। इसमें जो मैक्सिमम जो है हमारा टारगेट दिया गया है 650 के लेवल का, और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में टारगेट दिया गया है 450 का। अगर जहां आप देख पा रहे वार वाली सिचुएशन अगर रहती है तो ये स्टॉक जल्दी आपको 450 के लेवल के पास भी आती हुई दिख सकती है। फिलहाल के लिए आप इसको अवॉइड लेके चलिएगा, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं मार्केट में दो तरह की सेंटीमेंट बनी हुई है। अगर हम लोग बात करें इंडियन मार्केट की तो यहाँ पे इलेक्शन का समय है। अगर हो सकता है इलेक्शन के बाद कुछ अच्छी न्यूज़ अगर निकल के आ जाती है
केमिकल सेक्टर के लिए, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में फिर तेजी हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए आप अवॉइड करिए, या फिर आपके पास है तो आप इसे आराम से वेट करके रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं 1 वीक के टाइम फ्रेम में, तो आप देख पा रहे होंगे ये स्टॉक अभी फिलहाल 515 के लेवल के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। तो डाउन साइड में मैं अगर स्टॉप लॉस की बात करूं तो 480 जो इसका एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर काम करता हुआ दिख सकता है फिलहाल के लिए। अगर ये 480 को तोड़ता है तो फिर ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको 420 के लेवल के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो कहीं ना कहीं इसके लिए रेजिस्टेंस निकलता हुआ आ रहा है, वो 540 और 550 के बीच में अच्छा लेवल रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिख सकता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ी वॉल्यूम की कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हो सके तो आप कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक को देखा जाए तो फंडामेंटल वाइज अच्छी स्टॉक है, मगर कहीं ना कहीं ये अभी प्रेशर झेलती हुई नजर आ रही है। अगर मैं इसी को टाइम फ्रेम करूँ 1 डे में, तो मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख पा रहे होंगे तो 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा समय में पीछे जाकर दिखाने की कोशिश करूँ तो मेरा सपोर्ट जो नजर आता हुआ दिख रहा है, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, लेवल को मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। ये जो लेवल है ये 480 का लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये लेवल कहीं ना कहीं अच्छा नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर इसे तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारा ये लेवल हो सकता है। तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है ऊपर के लेवल से, इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा। अगर आप इसका एनालिसिस करना चाहते हैं तो अपने लेवल से खुद से एनालिसिस करने की कोशिश करिए। अगर आप खुद से एनालिसिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसका एनालिसिस करिए, हो सके तो स्क्रीनर की मदद लीजिए, या फिर आप टिकट टेप का मदद लेना चाहते हैं या ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यूज करिए। आप वहां पर जाकर थोड़ा इसे एनालाइज करने की कोशिश करिए। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड लाइन की मदद से दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप ये देख पा रहे हो मैं इस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो सपोर्ट कहीं ना कहीं हमारा 480 के लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा सपोर्ट है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड रेंज में ये ट्रेवल करता हुआ दिखा रहा है ये स्टॉक। अगर मैं बात करूँ फ्रेश एंट्री के लिए, तो सिंपली मैं बोलूंगा फ्रेश एंट्री सिंपली आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक कहीं ना कहीं इस लाइन के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अगर वीकनेस बाजार में बनी रहती है तो ये इस लेवल को भी तोड़ सकता है। तो सेकंड सपोर्ट जो होगा हमारा 480 का ही लेवल हो सकता है। आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।